Hello everyone. We are discussing about the life processes of class 10th. We have discussed about nutrition, transportation, respiration. We have discussed this. Now today's topic is excretion. This is the last topic of this chapter. So in the previous videos we have discussed that how organism get rid of gaseous waste जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी जनरेट करते हैं गैशियस वेस्ट वो किस तरीके से बाहर रिमूव आउट होता है. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में भी हमने देखा था और इन केस ऑफ प्लांट्स में भी हमने देखा था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ नाइट्रोजिनस वेस्ट कैन बी रिमूव्ड. नाइट्रोजिनस वेस्ट किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं. दो तरीके के वेस्ट होते हैं बॉडी में. एक होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट और एक होता है गैशियस वेस्ट. सो जो गैशियस वेस्ट होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. दिस वी हैव डिस्कस्ड. एंड जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो आपके होते हैं यूरिया, कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं तो जिनको रिमूव होना हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूव हो रहा है. तो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व हो रहा है इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट. जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट है बॉडी से जो कि किसी काम का नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. अब इस वेस्ट का रिमूव होना भी टाइम से बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज देयर अक्यूमुलेशन इन द बॉडी कैन बी हार्मफुल एंड इवन लीदल फॉर एन ऑर्गेनिज्म. इसका जो एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में, अगर ये कुछ बॉडी में रह जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है कहीं पर, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और लीदल भी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए. तो दिस इज़ द एक्सक्रीशन. नाउ जो ये एक्सक्रीशन होता है ये हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीशन परफॉर्म होता है इन एवरी ह्यूमन बीइंग. ठीक है. नाउ अब अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एक ही सेल से बना हुआ है. वहाँ पर तो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ही नहीं, तो वहाँ पे वो अपनी जो भी वेस्ट है वो रिमूव आउट कर सकता है. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट द अमीबा के बारे में हमने पढ़ा ही था, वो किस तरीके से गेट रिड ऑफ करता है अपना वेस्ट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंपोज्ड है पेयर ऑफ किडनी होती हैं उसके पास, यूरेटर्स होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड देन यूरेथ्रा होता है. एज यू विल सी यू हैव टू सी इन द डायग्राम दिस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स. दो किडनी होंगी, लेफ्ट किडनी एंड द राइट किडनी. देन इसी से ही अटैच होंगे दो यूरेटर्स लेफ्ट एंड राइट यूरेटर. एंड देन यूरेटर से नीचे अटैच होगा दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर आपका. देन यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होगा दैट इज यूरेथ्रा. ठीक है. अब इसमें जो कहीं पे भी वर्ड अगर किडनी आता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड रीनल. ठीक है. तो इसमें दो ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स, एक आर्टरी होगी और एक वीन होगी. ठीक है. तो एक लेफ्ट रीनल आर्टरी है हमारी और एक लेफ्ट रीनल वीन है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ठीक है. सो दिस इज द एक्सक्रीशन. अब हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस? अब इसके अंदर जो है यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द किडनी. किडनी का क्या फंक्शन होता है? किडनी का फंक्शन होता है टू फिल्टर द ब्लड बाय रिमूविंग पॉइजनस वेस्ट. फंक्शन जो होता है किडनी का वो क्या होता है? द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू फिल्टर द ब्लड बाय रिमूविंग पॉइजनस वेस्ट सच एज यूरिया, एक्सेस सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड दैट इज कॉल्ड यूरिन. जो फंक्शन होता है किडनी का वो क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना. ब्लड फिल्टर कैसे होगा? जब उसमें से सारे पॉइजनस वेस्ट रिमूव हो जाएंगे, जो आपका यूरिया है, जो आपका एक्सेस सॉल्ट है, मतलब जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो सब रिमूव हो जाएगा. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड. येलोइश लिक्विड की फॉर्म में एक हमारी बॉडी में सब्सटेंस होता है जिसे हम यूरिन कहते हैं, उसको
उसको रिमूव आउट करने का फंक्शन होता है किडनी का, और ब्लड को फिल्टर करने का भी फंक्शन होता है। अब हमने लंग्स में पढ़ा था, लंग्स में बहुत सारी एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती हैं, जो कि जहाँ पे क्या होता है फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है जिसमें, इन केस ऑफ लंग्स। अगर हम किडनी की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी एक्सक्रीटरी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन क्या है, दिस इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। और अगर हम एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई किसकी यूनिट है, एल्वियोलाई जो यूनिट है वो किसकी है, लंग्स की यूनिट है एल्वियोलाई। और अगर हम एक्सक्रीटरी यूनिट की बात करें नेफ्रॉन की, तो वो किसकी एक्सक्रीटरी यूनिट है, दैट इज किडनी की। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ये एक नेफ्रॉन प्रेजेंट है आपकी हमारी किडनी में। हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम दिया हुआ है। तो किडनी जो होती है वो हमारी बीन शेप की होती है। बीन शेप की किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द नेफ्रॉन डायग्राम यू आर सीइंग हियर। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टेंगल्ड मास ऑफ ट्यूबुल्स। आप ये देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे ट्यूबुल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दिस इज द ट्यूबुल एंड फिल्टरिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यू आर सीइंग इन द डायग्राम, ये एक गुच्छा सा प्रेजेंट है, एक क्लस्टर सा प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस होता है और एक इसके ट्यूब्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, दिस इज द नेफ्रॉन। तो अब ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रीनल आर्टरी इट अटैच। दिस यू आर सीइंग इन द डायग्राम, ये दिस इज द ग्लोमेरुलस, क्लस्टर ऑफ मास ऑफ सेल्स होता है ये। ग्लोमेरुलस क्या है, एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का जिससे क्या है, रीनल आर्टरी अटैच है। रीनल आर्टरी क्या करती है, रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर जाती है ग्लोमेरुलस तक, डर्टी ब्लड को लेकर आती है, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। तो जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल लिखा है इसमें कंफ्यूज मत होना, दिस इज द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ही क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या काम कर रही है, रीनल आर्टरी है ये क्या कर रही है, ब्लड को लेकर आ रही है ग्लोमेरुलस तक। ग्लोमेरुलस क्या काम करेगा किडनी के अंदर, ब्लड को फिल्टर आउट करेगा। तो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये क्या है, आपकी रीनल आर्टरी। तो ये रीनल आर्टरी क्या काम कर रही है, इट टेक्स द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, मतलब डर्टी ब्लड को ग्लोमेरुलस तक लेकर आ रही है। तो वो क्या है, वो ब्लड कैसा है, डर्टी है, ग्लोमेरुलस उसको क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा। देन ये आपको दिख रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लोमेरुलस में ये सब फिल्टर आउट हो जाएगा। तो जो ये रीनल वीन होगी, रीनल वीन क्या करेगी, ब्लड को रिसीव करेगी फ्रॉम ग्लोमेरुलस से, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल। तो हम इसको हम कह सकते हैं रीनल वीन। तो यहाँ पे रीनल आर्टरी कैसा ब्लड लेकर आ रही है, डर्टी ब्लड लेकर आ रही है, और जो रीनल वीन है वो कैसा ब्लड लेकर आ रही है, वो क्लीन ब्लड लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलस है वो एक कैप्सूल में अटैच है। यू आर सीइंग इन द डायग्राम, दिस इज द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस किस में अटैच है, एक कप शेप का ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अटैच है। ये कप शेप का स्ट्रक्चर कहलाता है बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को के स्ट्रक्चर को एक साथ हम कहते हैं माल्फिजियन बॉडी। This is called Malpighian body. Bowman's capsule and glomerulus both is called Malpighian body. इस Bowman's capsule से ही नीचे arise होते हैं, this is the tubule. This is the tubule and this is the collecting duct, जहाँ पे आपका यूरिन कलेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। फिर ये जो यूरिन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा तो वो यूरेटर्स के थ्रू आपका यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से यूरिन प्रोड्यूस होता है इनसाइड दिस, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्रोसेस है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जितना भी ब्लड आपका यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, सब फिल्टर आउट हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस होता है आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जितना भी असेंशियल वाला पार्ट है वो सब क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और देन सिक्रीशन वाला पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड वाला पार्ट होता है, जो कलेक्ट होना होता है वो कलेक्टिंग
कलेक्टिंग डक्ट में जाकर चला जाता है, और जो रीएब्जॉर्ब होना होता है वो पूरी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन. तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स होते हैं. पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोमेरुलस में होगा. तो जितना भी डर्टी ब्लड रीनल आर्टरी लेकर आ रही हैं, वो क्या डर्टी ब्लड क्या होगा आपका, जैसे कि यूरिया है वो ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा. और भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जैसे कि ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड्स हैं, वो सब ब्लड से फिल्टर होंगे. कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में. वहाँ पे जो फिल्टर बनेगा उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट. दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. तो ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर हो रहा है ब्लड से उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट. दैन सेकेंड प्रोसेस आएगा ट्यूबुलर सीप रीअब्सॉर्प्शन. यहाँ पे नाम से पता चल रहा है ट्यूबुलर. अब ये जो काम है ये सब कहाँ पर होगा? ट्यूब्स में होगा. जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था नेफ्रॉन का, उसमें ट्यूब्स थी प्रेजेंट. तो ये जो रीअब्सॉर्प्शन काम होगा वो कहाँ होगा? ट्यूबुलर में होगा, ट्यूब्स में होगा. तो जो फिल्ट्रेट है वो पास होगा ट्यूबुल्स में. जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं और वाटर है, वो सब ब्लड से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा थ्रू ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के चारों तरफ जितनी भी ब्लड कैपिलरीज थी उसके थ्रू क्या होगा? वो सब रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा आपके ब्लड में. देन ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा? जो वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट, एक्सेस वाटर रिमेन्स इन द ट्यूबुल विच इज कॉल्ड यूरिन एंड इट इज कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट. जितना भी वेस्ट सब्सटेंस है जैसे यूरिया है, अनवांटेड सॉल्ट है और एक्सेस वाटर है, वो सब ट्यूबुल्स में रह जाएगा जिसे हम यूरिन कहते हैं, और फिर जाकर वो कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाएगा और जो भी एसेंशियल वाला पार्ट है वो आपके ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा. तो ये जो यूरिन प्रोड्यूस होगा किडनी में, वो कहाँ पर पास होगा? किडनी में बन रहा है ये सारा, किडनी में फिल्टर हो रहा है. दैन इट इज पास्ड थ्रू द यूरेटर. जो यूरेटर्स अटैच थे किडनी के दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट यूरेटर्स, उसमें पास होगा इन द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर में जाकर वो स्टोर हो जाएगा अंटिल इट इज रिलीज थ्रू यूरेथ्रा. और तब तक स्टोर रहेगा जब तक वो यूरेथ्रा से रिलीज ना हो सके. ठीक है. तो ये जो पर्पस है, ये यूरिन जो बन रहा है, इसका पर्पस क्या है? इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड दैट इज कॉल्ड यूरिया. यूरिया को फिल्टर आउट करने के लिए जो पर्पस होता है वो होता है यूरिन का. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन. 3 स्टेप्स होंगे आपके: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन. So this takes place in all human beings. Now we will talk about the excretion in plants. Excretion in plants में excretion कैसे होता है? As we have discussed in the previous video that excretion of oxygen, carbon dioxide और water होता ही रहता है प्लांट से. कैसे होता है वो? स्टोमेटा के थ्रू होता है, बाय ट्रांसपीरेशन मेथड से. ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस ही है जिसमें क्या होगा? जितना लॉस होगा वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का थ्रू द स्टोमेटा. तो बहुत सारे वेस्ट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं लीव्स में, बार्क में भी. जो जब कोई भी प्लांट की लीव्स वगैरह झड़ जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, तो इसका मतलब वो वेस्ट ही है. कुछ ऐसे भी वेस्ट होते हैं जो कि वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं आपके. वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये वैक्यूल्स एक तरीके के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है. सॉलिड और लिक्विड कंटेंट क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है. ठीक है. इसके अंदर बहुत सारे वेस्ट भी स्टोर होते हैं जो कि रिमूवल का काम करते हैं. गम्स, रेजिन्स, ये भी प्लांट के वेस्ट हैं जो कि ओल्ड जाइलम में होते हैं आपके. जाइलम इज द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट्स बहुत सारा वेस्ट जो उसके सॉइल है चारों तरफ उसमें भी एक्सक्रीट करता है. बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी रिमूव होता है प्लांट्स में ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. एक छोटा सा ही टॉपिक था ये, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. नाउ एक और टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में, सॉरी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस. देखिए जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ये वेस्ट का रिमूवल आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो इसके लिए जो किडनी होती हैं वो बहुत वाइटल ऑर्गन्स फंक्शन परफॉर्म करती हैं.
वाइटल ऑर्गन्स है सर्वाइवल के लिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जैसे इन्फेक्शन है, इंजरी है, या ब्लड फ्लो ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो किडनी है वो अपनी एक्टिविटी को करना बंद कर देती है। तो जब ये एक्टिविटी को करना बंद कर देगी तो क्या होगा, दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। अब पॉइजनस वेस्ट का तो निकलना बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब ये सारी ऐसे इन्फेक्शंस हो जाएंगे, ऐसी इंजरी हो जाएगी, तो क्या होगा, इससे पॉइजनस वेस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, जमने लगेगा, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो अगर किडनी फेलर होती है तो एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ होता है। आज के आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा ये, इन केस ऑफ किडनी फेलर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। तो आर्टिफिशियल किडनी होती क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से रिमूव करा जाता है थ्रू डायलाइसिस। हमारी किडनी भी तो यही काम करती है ना, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया है, एक्सेस सॉल्ट है, वो रिमूव आउट होता है। लेकिन किसी पर्सन की जब किडनी वर्क नहीं कर रही होती है तो एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ होता है। आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसी ही डिवाइस होती है जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट को ब्लड से निकाला जाता है थ्रू डायलाइसिस। उस मशीन को हम कहते हैं डायलाइसिस। तो एज यू आर सीइंग इन द डायग्राम, ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है इसमें बहुत सारी ट्यूब्स होते हैं विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ये टैंक में होती है विद डायलाइसिंग फ्लूइड। जिस तरीके से हमारी जो किडनी थी उसमें भी बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट थे, उस नेफ्रॉन्स में ट्यूब्स थे, ग्लोमेरुलस था जो कि फिल्टर आउट का काम कर रहा था। तो इसी तरीके से एक ये मशीन लगा दी जाती है डायलाइसिस, जिसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। इस ट्यूब्स में क्या होता है, सेमी परमेबल लाइनिंग होती है और जिसमें क्या होता है, डायलाइसिंग फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का बिल्कुल ऐसा ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जैसे कि हमारा ब्लड का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता। तो जो पर्सन का ब्लड होता है वो पास होता है इन ट्यूब्स से। इन ट्यूब्स में क्या होगा, वो जाके फिल्टर हो जाएगा। तो इस पैसेज में, ड्यूरिंग दिस पैसेज, द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइसिंग फ्लूइड। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा ब्लड का, इस पर्सन, ये जो पर्सन है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड अनप्यूरिफाई है, वो ब्लड कहाँ जाएगा, इस डायलाइसिंग फ्लूइड में जाएगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से। फिर जब इस डायलाइसिंग फ्लूइड में जाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, दैट इज़ पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। फिर वो पम्प बैक कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में। ये बिल्कुल हमारी किडनी की तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन बस ये है कि इसमें रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए, एज यू आर सीइंग इन द डायग्राम, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, यहाँ से क्या हो रहा है, ये सब पंप हो रहा है ब्लड। रीनल आर्टरी वहाँ पर भी क्या काम कर रही थी, डर्टी ब्लड को लेकर आ रही थी, और कहाँ लेकर जा रही थी, ग्लोमेरुलस में लेकर जा रही थी, ट्यूबुल्स में लेकर जा रही थी। तो ये भी क्या होगा, डर्टी ब्लड आएगा और ये ट्यूब्स में सब जाएगा। ट्यूब्स में क्या होगा, ये सब फिल्टर आउट होगा। यहाँ से फिल्टर आउट होके देन वीन क्या कर रही है, उसको दोबारा से उसकी बॉडी में लेकर जा रही है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो एक जो हेल्दी एडल्ट होता है, नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट जो होता है वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है ग्लोमेरुलस में, वो 180 लीटर बनता है डेली का, अगर हम देखें तो हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 a day। तो क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो एक्सक्रीट कितना होता है, 1 लीटर होता है या 2 होता है एक डे में। तो बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूबुल। ऐसा क्यों होता है, 180 लीटर बनता है और एक या 2 लीटर ही एक्सक्रीट होता है, क्योंकि जितना भी रिमेनिंग और जो बचा हुआ है वो सब क्या होता है, किडनी ट्यूब्स में एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी।